अगर सच में कहा जाए तो प्राचीन हिंदुस्तान ही दुनिया के ज्यादातर सुपर हीरो की जन्मदाता रहा है, चाहे वह मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज हो या डीसी के सुपरमैन हो। अब आप सोचेंगे कि ये तो हवा में बातें कर रहा है, पर नहीं। मान लिया जाए कि आपको एक नया सुपर हीरो क्रिएट करना है और कोई आइडिया नहीं मिल रहा, तो आप सीधा हिंदुस्तान के रामायण और महाभारत काल में देखिए और उनके कई कैरेक्टर को और पावर को पिक करिए। बस रेडी है एक नया सुपर हीरो। अगर आपको नहीं पता तो डीसी के एक्वामैन को तो जानते हैं ना, वह है लॉर्ड शिवा से इंस्पायर। हिंदुस्तान के इतिहास हमेशा से ऐसे ऐसे वीरों से भरा रहा है जिनका मुकाबला कोई और देश के इतिहास नहीं कर सकता। महाभारत से लेकर रामायण तक, और हिंदुस्तान में कॉमिक सुपर हीरो ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो भी एरा गहरा सुपर हीरो की बात नहीं कर रहा। ये ऐसे सुपर हीरो है जो हॉलीवुड के कई सुपर हीरो को जमीन में दफन कर देंगे। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले जल्द समय में डीसी और मार्वल के जैसी सुपर हीरो मूवी भी आएगी। तो आपको मैं इंडिया के 5 ऐसे सुपर हीरो से मिलवाने वाला हूँ जिसकी पावर किसी भी दुश्मन का हैंड पीला कर सकता है। तो पहले नंबर पर है डोगा। यह सुपर हीरो कैरेक्टर राज कॉमिक्स द्वारा बनाया गया था। डोगा एक हाईली स्किल और शक्तिशाली सुपर हीरो है जिसके पास एक अच्छा खासा मस्कुलर बॉडी है। यह हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में मास्टर है। डोगा के लिए मार्शल आर्ट, निशानेबाजी और भी बहुत कुछ तो रोज का काम है। यह सुपर हीरो कुत्तों के साथ बात भी करने की क्षमता रखता है। और यही नहीं, यह हीरो ब्लैक पेपर आर्ट नाम के तकनीक का उपयोग करके गोलियों से बच भी सकता है। डोगा मुंबई में रहता है और उसका पालन पोषण उसके 4 चाचाओं ने किया है। वह आतंकवादियों, ड्रग डीलरों और छोटे मोटे चोरों सहित दुश्मनों की एक हिट लिस्ट से चुन चुन कर मारता है। डोगा की ओरिजिन की बात करें तो इस हीरो के असली नाम है सूरज, जो एक आम लड़का है। यह अपने अतीत में हुई घटनाएं और अपने जीवन में हुई क्रूरता से प्रभावित हुआ इंसान है। खराब परिस्थितियों के संघर्ष में अनाथ युवा सूरज ने जीवन भर खराब क्राइम सिस्टम से नफरत करने लगा है। बचपन से झेले गए दर्द और अफसोस को खत्म करने और अपने करीबी लोगों की मौत का बदला लेने के लिए सूरज ने एक डॉग के मास्क के पीछे अपनी पहचान छुपाई। सूरज ने डोगा नामक एक क्रूर और खूंखार निगरानीकर्ता के किरदार को अपनाया और अपने शहर को अपराध और भ्रष्टाचार को साफ करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत उसने स्थानीय गुंडों को मारने से की। बचपन से ही काफी कष्ट झेलने के कारण डोगा एक सनकी और क्रूर बन गया था, लेकिन शहर के लोगों के आइडल और निगरानीकर्ता बन जाता है, जो समस्या को हल करने के बजाय उसे उखाड़ फेंकने में विश्वास करता है और दुनिया के कानूनों को बनाए रखने में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट मानता है। अपने कई फैंस के कारण डोगा को राज कॉमिक्स द्वारा बनाए गए 3 सबसे लोकप्रिय कॉमिक्स में से एक माना जाता है। राज कॉमिक्स में वास्तविक जीवन जैसी कहानियां हैं जो आमतौर पर सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती है, जो उनकी कॉमिक्स को साइंस फिक्शन से दूर एक रियलिस्टिक दुनिया देती है, जिसके कारण वह सभी एज के पाठकों के बीच अधिक लोकप्रिय है। अगस्त 2008 में भारतीय फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने घोषणा की थी कि वे सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित एक परियोजना में डोगा के चरित्र पर एक फिल्म बनाएंगे। प्रोडक्शन 2010 के बीच में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन परियोजना को स्थगित कर दिया गया। फिर से प्रोडक्शन 2013 में स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे भी किसी बात की दिक्कत आ गई और अभी तक नहीं बनी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करते हैं एक अच्छा खासा फिल्म आए डोगा पे। दूसरे नंबर पर है भोकाल। भोकाल एक डार्क फैंटेसी सीरीज है जो खून खराबे से भरपूर है, जिसमें भोकाल अपने गुरु की रहस्यमयी तलवार और ढाल प्राप्त कर लेता है और उसे अलौकिक भौतिक गुण भी प्राप्त हो जाता है। यह तलवार उस समय के सबसे मजबूत एलिमेंट्स को भी काटने में सक्षम है, जिसके कारण इसे अपने समय के सबसे महान हथियारों में से एक बनाती है। इस तलवार से ज्वाला शक्ति भी उत्सर्जित किया जा सकता है, जो इसके एज से एक रहस्यमयी आग निकलती है, जो कुछ ही सेकंड में किसी भी चीज को जलाने के लिए विख्यात और दुश्मनों के लिए कुख्यात है। भोकाल का वास्तविक नाम राजकुमार आलोक है और इसे लोग प्रिंस आलोक भी बुलाते हैं। भोकाल एक काल्पनिक परिलोक का एक प्रसिद्ध पंखों वाला योद्धा राजकुमार है। वह एक फाइट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए धरती पर उतरता है और विकास नगर के लोगों के रक्षक बन जाता है। अगर इसकी एबिलिटीज की बात करें तो वह है सुपर ह्यूमन छलांग, साइकिक पावर्स, यह अपने विंग की सहायता से उड़ भी सकता है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, हाईली स्किल्ड तलवारबाजी, शील्ड फ्लाइट, यह शील्ड की सहायता से भी उड़ सकता है। हालांकि भोकाल्स की पावर कहानी में एक समान नहीं रही, कभी इसके पास उड़ने की क्षमता भी खत्म हो जाता था। तो बढ़ते हैं अगले सुपर हीरो की ओर। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नंबर 3 पे है तिरंगा। अगर आप कैप्टन अमेरिका को जानते हैं तो ठीक वैसे ही हिंदुस्तान का सुपर हीरो है तिरंगा। ये सुपर हीरो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की पोशाक पहनता है और हाथ में एक नेक्स्ट जनरेशन की शील्ड भी रखता है। इस सुपर हीरो का गुप्त पहचान अभय देश पांडे है, जिसे लोग भरत देश पांडे के नाम से भी जानते हैं। हालांकि तिरंगे के पास कोई सुपर पावर नहीं है, पर रियलिस्टिक पावर जरूर है। अच्छे विलन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में धराशायी कर चुका है। इतना ही नहीं, इसके पास बहुत तेज दिमाग है और ये हीरो जासूसी करने में तो माहिर है। तिरंगा कैप्टन अमेरिका की तरह अच्छा टीम लीडर भी बन सकता है अगर कुछ सुपर हीरो की एक टीम बनती है तो।
अभय नाम का एक कॉलेज जाने वाला मेधावी लड़का था। उसके पिता एक कांस्टेबल थे जो दंगों में मारे गए थे। इस तरह के सिचुएशन ने अभय को इंसानियत के लिए हीरो बनने पर विवश कर दिया। नंबर 4 पे है देवी। देवी एक दिव्य योद्धा गॉडेस है जिसे मनुष्य की दूसरी शताब्दी में सच्चे देवताओं द्वारा दुष्ट पाखंडी देवता बाला को हराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वे देवता उसे हराने में असमर्थ थे। इस तरह सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा मिलाया और इसका उपयोग एक डिवाइन एंटिटी बनाने के लिए किया। हालांकि बाला की तरफ विश्वासघात के डर के कारण देवी को अमरता नहीं दी गई। अब जब भी बाला ब्रह्मांड को खतरे में डालने के लिए फिर से जागती है तो देवी एक सच्चे आत्मा के इंसानी शरीर में पुनर्जन्म लेती है और उस बुराई को खत्म कर देती है जो ब्रह्मांड के लिए खतरा थी। नंबर 5 पे है एंथनी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये नाम इंडियन सुपर हीरो की लिस्ट में पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन है बहुत तगड़ा हीरो। एंथनी एक महान गायक था और उनका एल्बम क्रो म्यूजिक पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हुआ। इस फील्ड के कुछ लोग ईर्ष्या के कारण एंथनी को तड़पा कर हत्या कर देते हैं। उनकी पत्नी जूलिया और बेटी मारिया उन्हें बहुत याद करती है और उनका पालतू कौवा जिसे वे प्रिंस बुलाते हैं वो अभी भी उनकी मृत्यु पर शोक मनाने के लिए उनकी समाधि पर बैठता है। और जब भी निर्दोष लोगों पर अन्याय होता है प्रिंस कब्रिस्तान में जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जब चिल्लाता है तो हवा कांपने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकती है और मरा हुआ एंथनी न्याय करने और बुराई का अंत करने के लिए अपनी कब्र से बाहर निकलता है। फिर होता है असली खात्मा दुश्मनों का। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।